मध्य प्रदेश के बड़वानी नगर पालिका उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नगर पालिका उपचुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। जिले की 4 नगरीय निकाय की 7 सीटों पर पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसमें से बड़वानी, अंजड़, खेतिया और सेंधवा समेत सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बड़वानी जिले के अंजड़, खेतिया, बड़वानी और सेंधवा में नगरपालिका उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे घोषित हो चुके हैं। उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारते हुए कब्जा कर लिया। भाजपा नेता अमृतलाल अग्रवाल ने बताया कि मतदान के बाद ही एहसास हो गया था कि सभी सीटें भाजपा जीतेगी और आज मतगणना में स्पष्ट रूप से सभी सीटें भाजपा ने जीत ली है। अमृतलाल के अनुसार उपचुनाव जिलाध्यक्ष ओम सोनी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। 6 मार्च को जो चुनाव हुए थे और शाम को मतदान समाप्त होते ही ये आभास हो गया था कि इस वार्ड से भाजपा की विजय सुनिश्चित है। चूँकि आज काउंटिंग थी और काउंटिंग हुई है, उसमें भाजपा का प्रत्याशी संजय गुप्ता 148 मतों से विजयी हुआ है। बड़वानी जिले में भी हुए हैं। पूरी बड़वानी जिले में 7 उपचुनाव थे और 7 सीटों पे भाजपा का परचम लहराया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे ओम सोनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो इसका श्रेय उनको जाता है। और साथ ही हमारे जिले के 2 सांसद और माननीय कैबिनेट मंत्री जी जिन्होंने इसके लिए भरसक प्रयास किया, उन्हीं की मेहनत का फल है। और भाजपा के एक से एक जितने कार्यकर्ता ने तन मन धन से जो मेहनत करी है, उसी का परिणाम है कि पूरे जिले के हर उपचुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता से झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी ने जनता को गुमराह कर चुनाव जीता है। ठीक, स्थिति क्या है कि सही रही, जो मेरी मेहनत करना थी, मेरी पार्टी वालों ने जो मेहनत की है वो बराबर की है। अब रुझान क्या है कि बीजेपी के जनता के उसमें था, है ना, और माइनस इस वजह से हो रहा था मैं उस वार्ड में कि विधायक से लेके तो राज्यसभा सांसद तक लग गए थे उस वार्ड में, है ना। उस वजह से कुछ लोगों का रुझान उधर हुआ, उन्होंने कुछ झूठी सच्ची वादे करे हैं, उस वजह से मैं मतलब वो करता हूँ। जैसे राज्यसभा सांसद है तो तार हटाने के लिए घोषणा करके गए हैं कि 3 लाख रुपए दूंगा मैं तार हटाने के लिए, तो 8 रोज़ में उन्होंने तार हटा देना चाहिए। मंदिर वालों की 15 लाख की घोषणा करके गए हैं, 8 रोज़ के अंदर में राज्यसभा सांसद ने चेक दे देना चाहिए मंदिर वालों को। तोड़ा फेरी करी है इन लोगों ने, तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि राज्यसभा सांसद वो काम को अंजाम दे दें। नहीं, मैं खुद आंदोलन पे उतरूँगा कि गरीब जनता को गुमराह करा है इन लोगों ने और छल कपट करी है। कितने दिन बाद आंदोलन करोगे? मैं 8 रोज़ के बाद धरने पे बैठ जाऊँगा इनको लेकर। कहाँ पे धरना दोगे? राज्यसभा सांसद, विधायक महोदय, सांसद महोदय, उनके घर पे? बिल्कुल घर पे दूंगा, क्योंकि जनता के हक की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। कुल मिलाकर नगरपालिका उपचुनाव में बीजेपी द्वारा जीत हासिल करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस हार के मंथन में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, बड़वानी। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात, MP न्यूज़ के साथ।